नमस्कार। मैं हूं विवेक शर्मा। आज मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं। मैं एक दिन पहले बिहार से चलकर, पटना से चलकर 1100 किलोमीटर की दूरी तय किया। 1100 किलोमीटर की दूरी तय किया, नागपुर पहुंचा। रास्ते में जो हाल देखा, मैं अपने बिहारी भाइयों का, अपने मजदूर भाइयों का, अपने गरीब भाइयों का शब्दों में व्यक्त करने की ताकत नहीं है। आंखों में हिम्मत नहीं था कि मैं वो मंजर देख सकूं। शर्म आती है उन हुक्मरानों का जो विगत बिहार को 30 साल से सिर्फ जाति के नाम पर आपस में मतभेद पैदा और बंटवारा कर कर नफरत की राजनीति में, आज बिहार की राजनीति में वही लोग आगे आए हैं जो जातियों को बांटकर, जातियों में नफरत फैलाकर बिहार के 11 करोड़ जनता को आज सड़कों पर छोड़ दिया गया है। मैं आप लोगों के बीच में बिहारी मजदूर भाइयों के लिए कुछ लाइनें सुनाता हूं जो मुझे देखने के बाद याद आता है कि क्या हालात है आज हमारे बिहारी मजदूरों का, बिहारी गरीब भाइयों का, बिहारी नौजवानों का। कभी बिहारी बीमारी ने कुचला, कभी बीमारी ने कुचला, कभी महामारी ने कुचला, कभी ट्रेन ने कुचला, कभी बसों ने कुचला, कभी बसों ने कुचला, कभी नंगे पांव ने कुचला, कभी पांव के घाव ने कुचला, कभी बिहार सरकार ने कुचला, कभी केंद्र सरकार ने कुचला। मैं एक कुचला हुआ मजबूर बिहारी मजदूर हूं साहब। मैं अपने नेताओं के मारा हूं साहब। मैं अपने नेताओं के मारा हूं। जो सरकार अपने युवाओं को, अपने प्रदेश के जनता को, अपने गरीब मजदूरों को रोजगार नहीं दे सकता है, शिक्षा नहीं दे सकता है, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं दे सकता है, उसे शर्म आनी चाहिए। और उसको जनता द्वारा एक भी दिन बर्दाश्त करना ये लोकतंत्र के लिए घातक है। मैं सभी बिहार भाइयों से, सभी मजदूर भाइयों से, जो आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो आपने मानव श्रृंखला बिहार में बनाया था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, 2000 करोड़ का जो बजट खर्च किया था, अगर आज 2000 करोड़ का वो बजट बिहार के विकास में लगाते, बिहार के रोजगार में लगाते, तो आज पूरे देश में जो बिहारियों के साथ भेदभाव हो रहा है, बिहारियों को नर्क की जिंदगी जीना पड़ रहा है। पटना से लेकर आप चेन्नई तक जाइए, पटना से लेकर दिल्ली तक जाइए, पटना से लेकर मुंबई तक जाइए, जहां भी जाइएगा रास्ते पे 1 फीट की भी दूरी बचा हुआ नहीं है। ये ऐसा मानव श्रृंखला लगा हुआ है, ये ऐसा बिहार पे दाग लगा हुआ है कि आने वाला पीढ़ी भी देखकर अपना शर्म से सिर झुका लेगा। लेकिन एसी में बैठे हुए नेताओं को, एसी में बैठे हुए मंत्री जी को, सांसदों को जब भी मौका मिलता है तो मजदूरों के बेबसी से, मजदूरों के मजबूरी से खेलना नहीं भूलते। और फिर बिहार की राजनीति शुरू हो गई है। फिर महीना 2 महीना बाद वही जातियों में नफरत, वही आरक्षण का ढोल, वही समाजवाद की नीति, वही सामाजिक न्याय की नीति फिर चुनाव में आएगा और भोले भाले जनता को फिर से झुनझुना पकड़ाकर चुनाव में कोई नई सरकार बनेगी और जो मजबूर कुचला हुआ बिहारी हैं वो फिर से
6 महीना बाद 1 महीना बाद बिहार से पलायन करने को मजबूर होंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी होगी कि ये निकम्मे, ये बेशरम, चाहे लालू सरकार यादव की सरकार थी, चाहे नीतीश कुमार की सरकार थी, इनके कभी इच्छा शक्ति ही नहीं हुआ है कि बिहारियों को बिहार में रोजगार दें। इनको तो बिहारियों के, खासकर जो बिहारी हिंदू हैं, उनके खून पे इनको राजनीति करना है। उनके रोजगार पे राजनीति नहीं करना है, उनके शिक्षा पे राजनीति नहीं करना, उनके स्वास्थ्य व्यवस्था पे राजनीति नहीं करना है। सिर्फ राजनीति करना है, सिर्फ जो राजनीति का नाटक, गरीबों के बारे में नाटक करना है, उनके मजबूरी पर सिर्फ बात करना जानते हैं, उनको देना नहीं जानते हैं। आज बिहार के में जो भी मजदूरों के लिए सेंटर बनाया जा रहा है, आप जाएंगे तो मैं तो बोलता हूँ कि 1000-2000 किलोमीटर से किसी तरह अगर बिहारी वहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ से अगर वो ठीक भी पहुँचेंगे तो जो बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए वहाँ पे सेंटर बनाया गया है, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, नर्क से भी बदतर है। न सोने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। 42 डिग्री टेम्परेचर, इतने गर्मी में एक पंखे तक की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे हजारों मजदूर भाई रास्ते में मरे हैं, भूखे मरे हैं, पैदल चलने में मरे हैं, बीमारियों में मरे हैं। उससे कई गुना वो जो सेंटर बनाया गया है, नर्क सेंटर बनाया गया है, मुर्दा घर उसे बोल सकते हैं, वो मुर्दा घर में लाखों की संख्या में हमारे बिहारी भाई या तो बीमारी से मरेंगे, नहीं तो बीमार हो के निकलेंगे। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इतना भी आप सत्ता के नशा में चूर मत हो जाइए मुख्यमंत्री जी। आखिर वो भी हमारे भाई हैं, वो भी आपके बच्चे हैं। कम से कम इस तरह का व्यवस्था कीजिए को एक इंसान की जिंदगी जी सके। आखिर उसी का दौलत है, उसी का खून पसीने के कमाई है। आपको एहसान नहीं करेंगे जो मैंने ये सेंटर खोल दिया, मैंने 2 टाइम का खाना दे दिया, आपको एहसान नहीं कर रहे। उनका हक है, सभी बिहार वासियों का हक है कि सरकार उनका उचित व्यवस्था करे, उनका उचित देखभाल करे, और लॉकडाउन जिस दिन खत्म होगा बिहार में संपूर्ण क्रांति आएगा। और मुख्यमंत्री जी, जिस तरह अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री निवास छोड़कर भागना पड़ा था, उसी तरह बिहार के युवा, बिहार के गरीब, बिहार के मजदूर की आवाज होगी, आपको सत्ता छोड़कर भागना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी आज बिहारी मजदूर मर रहे हैं या परेशान हैं, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री है। क्योंकि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है अपने जनता को अपने ही पास में रोजगार देना। मैं देखा 1100 किलोमीटर की दूरी में कोई भी बिहार से कोई गाड़ी, लेबर का, मजदूर का महाराष्ट्र नहीं आ रहा था। लाखों भी गाड़ियां थे, पैदल थे, ऑटो थे, रिक्शा थे, साइकिल थे, सब बिहार जाने वाला था, कोई नहीं महाराष्ट्र वापस आ रहा था। ये क्यों हुआ? ये कहीं ना कहीं जो विगत 30-40 साल से बिहार में जो सरकारें चले आ रहे हैं, वो सिर्फ बिहारियों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, बिहारियों को आपस में लड़वाने का काम किया है। और उसी का नतीजा है कि बिहार से आज 4 से 5 करोड़ बिहारियों को सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए बिहार से पलायन करना पड़ा है। हमारे जो भी भाइयों को वीडियो पसंद आएगा, शेयर करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।
बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।